आज का विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं। हजारों लोग अपने प्रश्न भेजते हैं, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से। कई सारे प्रश्न एक जैसे होते हैं, तो उनमें से किसी एक प्रश्न को माध्यम बना के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, पर आप सारे प्रश्न और उत्तरों को ध्यान से सुनिए। आपके प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं प्रश्नों में से है। हजारों लोग अपने प्रश्न भेजते हैं। ऐसे एक एक व्यक्ति का नाम लेके, एक एक व्यक्ति का प्रश्न बता के इस तरह से जवाब देना संभव नहीं है। पर आप लोग जितने भी ईमेल्स या कमेंट्स भेजते हैं वो सारे मुझ तक पहुंचते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो लोग तकलीफ में हैं, जिन्हें सच में परेशानी है, वो लोग उस तकलीफ से, दर्द से बाहर आ सकें, उनकी लाइफ इजी हो सके। अब कई लोग प्रश्न भेजते हैं, सर मेरा भी नाम लो वीडियो में, और कई लोग तो बेमतलब के प्रश्न भी भेजते हैं। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वो प्रश्न भेजें जिसका कोई अर्थ हो, जिससे आपको सहायता मिले, जिससे औरों को सहायता मिले। और आप ये इंटेंशन मत रखो कि मैं आपका नाम लूं या मैं आपका प्रश्न बताऊं। मेरी ये कोशिश है कि जो लोग दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, उनके मन को शांति मिले, थोड़ी राहत मिले, उनके मन को शक्ति मिले, वो इस तकलीफ के वक्त में खुद को संभाल पाएं। एक कॉमन क्वेश्चन काफी लोगों ने भेजा है, हम किसी को कैसे भूलें? सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी वो इंसान हमारे लिए राइट नहीं है, वो चीज हमारे लिए राइट नहीं है, स्टिल हम उस चीज को भूल नहीं पाते, याद करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप खुद पे फोकस्ड नहीं हैं। आपका ध्यान खुद की जिंदगी पे नहीं है। आप आज में जी ही नहीं रहे हो। आपने अपना मन अपने कल में अटका लिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, पुराने को भूलना नहीं पड़ता, नए में लगना पड़ता है। पता है आप पुरानी यादों को क्यों नहीं भूल पा रहे हो? क्योंकि आप खुद पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। अधिकतर वही लोग अपने बीते हुए कल में अटक जाते हैं जो अपने आज में कुछ नहीं कर रहे होते। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में खुद पे मेहनत करते हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछना कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए खुद पे कितना वर्क करते हैं। मैंने एक सिंपल सी चीज बताई है कि आप सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन मॉर्निंग में करो और 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान रात को सोते समय करो। इससे आपको धीरे धीरे अपने इमोशंस पे कंट्रोल आने लगेगा, अपने माइंड पे कंट्रोल आने लगेगा। जो लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अंदर से भरने लगते हैं। उन्हें खुश होने के लिए बाहर के लोगों की इतनी जरूरत नहीं होती। आप तो अपने आप से खुश है ही नहीं, आप तो अपने आप से परेशान लगे पड़े हैं। आपको दुखी तो आपने किया है। आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम आप में है। सच्ची सच्ची बताना, क्या आपने जिंदगी में कभी मेहनत की खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, खुद के माइंड को कंट्रोल करने के लिए? सिर्फ 15 मिनट ध्यान सुबह और 15 मिनट रात को करना है, पर इतना सा भी लोगों से होता नहीं है। फिर कहते हैं हमारी प्रॉब्लम कैसे जाए। करते आप कुछ नहीं हो और हमेशा रिजल्ट की डिमांड करते हो। लोग घंटों समय बर्बाद करते हैं, घंटों फोन में लगे रहेंगे, घंटों चैट करते रहेंगे, घंटों फोन पे बातें करते रहेंगे, घूमने फिरने में समय नष्ट कर देंगे, सोने में समय नष्ट कर देंगे, पर सिर्फ 15 मिनट का ध्यान लोगों से नहीं होता है। जो इंसान डेली 15 मिनट ध्यान करता है और डेली अपने शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट करता है, योगा करता है या जिम जाता है, उसके मन में काफी हद तक ठहराव आने लगता है। बाहर की चीजें, बाहर की बातें उसे इतना असर नहीं करती हैं। देखो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तब वो इंसान आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लग जाता है, जैसे कि उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। और जैसे ही उसके साथ आपका रिश्ता टूट जाता है या उसके साथ आपकी बात नहीं बनती या वो आपके साथ कुछ गलत कर देता है, तब आपको क्या लगता है? तब आपको ये लगता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, सबसे बेकार इंसान है। एक बात आपसे सच कहूं, आप पहले भी गलत थे, आप अभी भी गलत हो। जब आपने ये सोचा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तो भी आप गलत थे। और अभी जब आप ये सोच रहे हो कि ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, तो भी आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है, जब उसका किसी से अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, तो उसकी गलतियां हमें दिखाई ही नहीं देती, हमें उसका गलत लगता ही नहीं है, हमें उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखने लगता है।
चाहे सारी दुनिया उसकी बुराई कर रही हो, पर हम कहते हैं कि नहीं, यही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। और जैसे ही उस इंसान के साथ आपकी बात नहीं बनती, रिश्ता टूट जाता है या आपके साथ वो गलत करता है, फिर आपको उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती, आपको उसमें सब कुछ गलत ही दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों ने आपके साथ गलत नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, पर कहीं ना कहीं उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ही उनको अपने सर पे चढ़ा के बैठ जाते हैं, इतना ज्यादा खुद को उनके आगे सरेंडर कर देते हैं, तो वो लोग आपका एडवांटेज लेने लग जाते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने इमोशंस पे जरा भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ करते ही नहीं। दुनिया में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। एक बात मैं आपको बिल्कुल सच बता देता हूं, चाहे आप कितने भी धनी इंसान बन जाएं, चाहे आप कितने भी सफल इंसान बन जाएं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, तो भी आप अंदर से नहीं भर सकते। आप अंदर से तब भरने लगेंगे जब आप अपने भीतर उतरेंगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है? आप कभी साइलेंस में बैठना और देखना कि वो इंसान बाहर से तो आपकी जिंदगी से चला गया, बाहर से तो आपकी जिंदगी से चली गई, पर आपके अंदर में तूफान मचा हुआ है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। और अगर प्रॉब्लम अंदर है तो बाहर से कैसे ठीक होगी? आपको अपने भीतर गहरा उतरना पड़ेगा। आजकल के समय में लोगों का कॉन्शियस लेवल बहुत ही डाउन है, जो चेतना का स्तर है बहुत ही नीचा गिरा हुआ है। इसीलिए हर चीज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, और जो जख्म आपके अंदर में लगे हुए हैं उन्हें आपको हील करना होगा। एक प्रयोग आप करके देखना, जब भी आपको किसी इंसान की याद आए या पुरानी बातों की याद आए तो खुद से ये सवाल पूछना, आपको वो बातें याद क्यों आ रही है जो आपको तकलीफ देती हैं? तो आपको अंदर से यही आवाज आएगी कि आपका उस इंसान से बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि उस इंसान से आपको प्यार है। और अगर आपको उस इंसान से प्यार है तो ये प्यार आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? क्योंकि आप खुद से प्यार तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। आपको कोई और चाहिए प्यार को महसूस करने के लिए। आपको किसी और की जरूरत है आपको भरने के लिए, आपको कंप्लीट करने के लिए। आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, आपको कंप्लीट सिर्फ आप कर सकते हैं। आप अगर अधूरे हैं तो ये दिमाग से बात निकाल देना कि किसी और के आने से आप कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी देर को हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, पर आज नहीं तो कल वापस आपको आपका वो खालीपन महसूस होने लगेगा। आपको क्या लगता है आपके रिलेशनशिप ने वर्कआउट नहीं किया इसीलिए आप परेशान हैं? एक आपने वो जोक नहीं सुना, एक पागल खाने में 2 पागल थे, तो उस पागल खाने का जो मैनेजर था तो उसका दोस्त उससे मिलने एक दिन पागल खाने में आया, तो वहां के मैनेजर ने अपने दोस्त को सारा पागल खाना घुमाया। इन दोनों पागलों की दशा देखकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये दोनों पागल बहुत अजीब से लगते हैं, बहुत अजीब ही हरकत कर रहे हैं, लगता है इनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख आया है। तो उसके मित्र ने कहा कि इन दोनों की जिंदगी में एक ही दुख आया। वो व्यक्ति हैरान हो गया, दोनों की जिंदगी में एक ही दुख, ये भला कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? तो उसके मित्र ने बताया, ये जो पहला पागल है ना, ये जिसे बहुत प्यार करता था, जिसे इसने अपना सब कुछ मान लिया था, वो इसे नहीं मिली, उसने इसको छोड़ दिया और उसकी वजह से ये पागल हो गया। तो उसके मित्र ने पूछा, तो ये दूसरा कैसे पागल हुआ? उसने कहा कि जो लड़की इसको नहीं मिली ना, वो इसको मिल गई, और उस लड़की के साथ रहते रहते ये भी पागल हो गया। अब आपको बात समझ में आ रही है? एक इसलिए पागल हो गया कि उसे मिली नहीं, दूसरा इसीलिए पागल हो गया क्योंकि उसे मिल गई। मैंने देखा है लोगों को, जिनको नहीं मिलता वो तो रो ही रहे हैं, जिनको मिलता है वो और ज्यादा रो रहे हैं। कपल्स इतना नहीं रोते जितना शादीशुदा लोग रोते हैं। आप ये अपने दिमाग से माया जाल निकाल दो कि वो इंसान आपको मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। ऐसी फैंटेसी अपने दिमाग से निकाल दो। इंसान का स्वभाव बहुत अजीब है, कोई चीज नहीं मिलती तो भी रोता है, मिल जाती है तो भी रोता है। एक मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। एक माता जी मेरे पास आती थी और हमेशा मुझसे कहती थी कि बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं बन रही, कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ रहा। मैंने उससे कहा आप दुखी मत हो, मैंने उससे कहा आप दुखी मत हो, जब जिस बात का राइट टाइम होता है वो बात हो जाती है। पर वो मानी ही नहीं, हमेशा दुखी रहती थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए प्रे करो कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए।
मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। मैंने उनके लिए प्रे किया कि इनके मन का दुख दूर हो, इनके मन को शांति मिले। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनके बेटे का रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। थोड़े समय बाद वो माताजी फिर रोते हुए मेरे पास आई। मैंने पूछा, अब क्या हुआ, आप क्यों रोते हो? अब तो आपकी विश पूरी हो गई। बोली, मैं आपको क्या बताऊं? मैंने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही। वो बोली, इससे अच्छा तो मैं पहले ही खुश थी, ऐसी बहू मिली है, सारे घर का सत्यानाश कर दिया है। जब से वो आई है घर में, पूरे परिवार में कलह कलेश आ गया है, रोज झगड़े होते हैं, हम रोज रोते हैं। पहले कम से कम घर में शांति तो थी, हम खुश तो थे। इसके आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। आप प्लीज मेरे लिए प्रे करो कि अब मेरे बेटे का तलाक हो जाए। आपने इस बात का कुछ मतलब समझा? हम जो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, ये जरूरी नहीं कि वो सच में हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हमारी लोगों को देखने की, समझने की शक्ति बहुत कम है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल बहुत डाउन है। हम लोगों के आर पार नहीं देख पाते, हम चीजों के आर पार नहीं देख पाते। हमें समझ ही नहीं आता हमारे लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर हमको इतनी अकल आ जाए कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो हम जिंदगी में कभी रोए ही ना। हम हमेशा गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए राइट है, पर एक्चुअली में वो राइट नहीं होता है। और एक बात मैं आपको सच बताता हूं, आप सारी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, लेजेंड्स हुए हैं या हैं, वो लोग इसीलिए ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनकी जिंदगी में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उनका साथ भी किसी ने छोड़ा, उनको भी किसी ने मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि अपना सहारा खुद बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। बातें तो बहुत सारी है, पर फाइनली मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपने किसी दुख को भूलना चाहते हैं, अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, जिंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आज से, अभी से खुद पे वर्क करना शुरू कीजिए। खुद से प्रॉमिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप डेली 15 मिनट ध्यान सुबह, 15 मिनट ध्यान रात को जरूर करेंगे। और मैंने मेडिटेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। और दूसरी चीज, आप खुद को फिजिकली भी फिट रखें, क्योंकि जब आप मन से और तन से स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आपको ये सारी चीजें बहुत कम असर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी असर नहीं करती, पर आपका कॉन्शियस लेवल इतना बढ़ जाता है, आपकी थिंकिंग इतनी हाई हो जाती है कि आप इन सब चीजों को इजीली अवॉइड कर देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी हुआ कोई बात नहीं। हाँ, गलत हुआ मेरे साथ, बट आई एम फाइन, आई एम ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जिससे मैं कहता हूं ना, समटाइम्स यू डोंट फील ओके, बट दैट्स ओके। समटाइम्स यू डोंट फील राइट, बट दैट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं, जो भी हुआ आपके साथ, लेट इट गो, लेट इट बी योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ। आज से, अभी से खुद से प्रॉमिस करो कि आप खुद को खुश रखेंगे। ऐसे ही सिर्फ मेरी बातों को सुन के उड़ा मत देना, सच में प्रॉमिस करो कि आप खुद को खुश रखोगे। खुश रखोगे ना? थोड़ा स्माइल तो करके दिखाओ। स्माइल कर रहे हो या नहीं, या अभी भी बस डूबे हुए हो अपने गमों में? अरे जाने दो, जो हुआ सो हुआ। ये पल देखो कितना सुंदर है, ये लम्हा देखो कितना खूबसूरत है। मुस्कुरा के तो देखो, स्माइल तो करके देखो, परेशानियां दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगी। अरे जिंदगी में इतना खुश रहो कि आपके पास आने से दुख भी घबरा जाए। अपने मन का ख्याल रखिए, अपने माइंड को इतना टॉर्चर मत करिए, उसको बार बार वही मैसेज मत दीजिए जो उसको डिस्टर्ब करता है या उसको दुखी करता है। अपने माइंड को अच्छी बातें भेजिए। आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई कैन डू एनीथिंग, आई लव माई सेल्फ, आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ। आपने मिरर थेरेपी के बारे में कभी सुना है? आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि आई एम विलिंग टू बी हैप्पी नाउ, आई एम वर्दी ऑफ फीलिंग हैप्पी, माई हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन मी, आई क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, आई ओनली सी पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, I experience joy in everything I do. I feel happy with myself as a person. I give myself permission to enjoy myself. I allow myself to feel good. बस इसी तरह की बातें आप अपने माइंड में फीड करते रहिए, आप खुद को ट्रेन करते रहिए। आपको अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ना होगा। अभी तक आपने अपनी यही आदत बना रखी है कि आप अपने मन को हमेशा गलत मैसेज देते हैं, हमेशा उसको वही चीज पहुंचाते हैं जो उसको तकलीफ देती है। पर आज से सब चेंज, आज से ये सब नहीं चलेगा। अब आपको क्या बोलना है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, सब ठीक है,
कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आई लव व्हाट आई एम। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपने जितना उस इंसान से प्यार किया उसका 50% भी अगर खुद से कर लिया ना, विश्वास रखना आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। वैसे ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, मेरा तो मन ही नहीं भरता आप लोगों से बातें करने से, और इतने सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, उनका जवाब मैं आने वाले वीडियोस में देता रहूँगा। पर मुझे ये विश्वास है कि मेरी आज वाली बातों से हजारों लोगों को अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आप अपने सवाल पे इतना फोकस मत कीजिए, आपकी एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है आप उससे अंडरस्टैंड कीजिए, और जो सच में आपकी प्रॉब्लम है मैंने आज आपको उसके बारे में बताया है। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पता है क्या, आप खुश रहेंगे ना तो आपके आसपास की सारी दुनिया खुश हो जाएगी। स्माइल इज अ परफ्यूम स्प्रेड। मुस्कुराहट और खुशी एक परफ्यूम की तरह है, जिससे परफ्यूम लगाने से आसपास में उसकी महक फैल जाती है। ऐसे ही आपकी हंसी है, ऐसे ही आपकी मुस्कुराहट है। जैसे ही आप खुश होते हैं तो आपके आसपास की सारी दुनिया खुश हो जाती है, महकने लगती है।